महाराज की जय। बोलो जी गुरु करता दास जी महाराज की जय। बोलो जी गुरु अमदास जी महाराज की जय। तो सासंग जी देखिए, आज गांव मुजाफत है, ये जिला यमुनानगर, तहसील बिलासपुर यानी कपाल मोचन के पास पड़ता है ये गांव। और ये पूजा देवी लड़की है। इसकी शादी के उपलक्ष्य में आज इनके माता पिता, परिवार वाले, रिश्तेदार सभी मिलकर के अपनी बच्ची की खुशी में, शादी की खुशी में, क्योंकि कल 10 तारीख को ये शादी होने जा रही है। बलौली गांव पड़ता है छछरौली में। तो यहाँ पर जो है ना, इस बच्ची की शादी होने जा रही है। तो सतगुरुदास महाराज से बेनती करते हैं, सभी परिवार वाले बेनती कर रहे हैं कि ये बच्चे जीवन में तरक्की बख्शें। और इस उपलक्ष्य में आज गुरुदास जी महाराज का ये सत्संग कराया जा रहा है जी। तो आप सभी ने आज ये सत्संग जो है शादी के उपलक्ष्य में किया गया है गांव मुजाफत के अंदर। तो क्या कहा है जी, सतगुरुदास जी महाराज के बोल हैं 647 साल पहले के। 647 साल पहले गुरुदास महाराज जी ने मानव की भलाई के लिए, मानव का चौड़ा सफल करने के लिए हर एक वाणी में, हर एक दोहे में, हर एक अक्षर में आज बैठो ये भलाई की बात की है कि ताकि ये जीवन सफल हो जाए। सफल होने में उन्होंने कहा है, एक पहले पद का जिक्र है तो उसमें कहा है जी कि स्वयं ओंकार निर्वी आकार अनादि अखंड ध्यान स्वरूप अजर अमर आदि करुणा पर पुरुष अचल अनूप कृपा करते दयालु जी काटे बंधन क्रूप शाही बख्शी सत्य सुन दास करने रूप सत्य नाम को सिमर कर जीव भय तत् रूप रविदास कहे भज नाम को पावे शुद्ध स्वरूप। तो सासंग जी, ये पहला पद इस बच्ची की शादी के उपलक्ष्य में आपको पढ़ के सुनाया गया। और इसमें क्या कहा है जी कि सोहंग, सो मैंने वो परमपिता परमात्मा है, हंग मैंने आत्मा। तो इसके अंदर जो है ना, सोहंग तभी बनता है वो परमात्मा और इस आत्मा का मेल होता है तो तब ये सोहंग बनता है। ओमकार, वो ओंकार है, निर्वी आकार है। निर्वी आकार कहते हैं जो सारे में इसका आकार है। अनादि, वो सदियों से है मालिक। अखंड ध्यान स्वरूप, और उसने ये संसार बनाया है तो उसका हमें अखंड ध्यान करना चाहिए। गुरु की शरण में जा करके, गुरु के पास से नाम ले करके, और उसके बाद हमने उस मालिक का, क्योंकि उस मालिक ने हमारे को इतना अच्छा शरीर दिया, सोना शरीर दिया, टांग बाँ हाथ मुंह नाक कान आँखा दिल फेफड़े गुर्दे, इतना कुछ दे करके और हमारे पास से कुछ भी लिया नहीं है। तो जब नहीं कुछ लिया, क्योंकि अगर जो आज हम एक माले दांत लगवाने चले जाएं तो कितना 1000 रुपया लगेगा। उंगली पे चोट आ जाए, चोट की बात है, कितना रुपया लगेगा। और उसने इतना शरीर महंगा दे करके फिर भी हमारे से कुछ नहीं लिया। तो जब नहीं कुछ लिया तो हमारा भी फर्ज बैठता है उस मालिक का नाम लेने का जी, कि हे प्रभु आपका शुक्र है, धन्यवाद है आपका। और
आपने इतना सोना शरीर दिया है, ताकि शरीर को हम मानव भलाई के लिए लगाएं, यानी कि वैसे नहीं, मानव भलाई के लिए, हर जीव के लिए भलाई। तो वो जगह भी जहाँ पर आज जीव हत्या हो रही है, वो जगह को पूछे वो कितनी जगह परेशान रहती है कि मेरे ऊपर कितनी जीव हत्या हो रही है, मुर्गे, मच्छी, बकरे, सुअर, पता नहीं कितने कितने। और अभी थोड़े दिन पहले जो है एक दिवाली का त्यौहार आया, और दिवाली पर जो हमारे अंदर एक वहम बिठाया हुआ है बलि देने का, बलि देने का वहम बिठाया हुआ है। कोई मुर्गे की बलि दे रहा, कोई सुअर की बलि दे रहा, कोई बकरे की बलि दे रहा, ताकि अपने परिवार के लिए दूसरे का बुरा कर रहे हम। जिनके परिवार अपने के, ये हमारा परिवार ठीक रहा, क्योंकि उन लोगों ने हमारे मन के अंदर, ब्राह्मणवाद ने, पाखंडवाद ने, मनुवाद ने हमारे दिल के अंदर एक वहम बिठा दिया, एक ये देनी है, बलि देनी है, ताकि तेरा परिवार सुखी रहेगा, ठीक रहेगा। और साथ संगत जी, अगर जो बलि देनी है तो शेर की दे, देख शेर की बलि देगा। अब मुर्गा बेचारा क्या कहा, कुछ भी नहीं, बकरा क्या कहा, कुछ भी नहीं, सूअर क्या कहा, कुछ भी नहीं। जब वो कुछ नहीं कहते हैं तभी उनकी बलि दी जा रही है। बलि देनी है तो शेर की देखा देखी, पता लगा अब यहाँ कोई तेरा रिश्तेदार तो लगता नहीं, कोई तेरा पुप्पा लगता हो, अभी उसकी गेल लेगा देखता अकरा सामने अंधे सर तोड़ते खा जाएगा तने वो। यानी कि बलि देनी है तो इनके निर्जीव जो बेचारे कोई जीव कह नहीं रहे हैं, उनकी हम बलि दे रहे हैं। अरे टक्कर लेनी है तो बराबर वाले के साथ ले। तो इस वास्ते साथ संगत जी, आज इस बच्ची की शादी के उपलक्ष्य में ये गांव मुजाफत के अंदर, ताकि ये बच्चे जीवन में तरक्की पाएंगे, तो इसके ऊपर ये सत्संग भी हो रहा है जी, और आज का कार्यक्रम भी किया जा रहा। तो अखंड ध्यान स्वरूप, इनके सोंग ओंकार निर्वी आकार अनादि अखंड ध्यान स्वरूप, हमने उसका मालिक का अखंड ध्यान, जैसे कि गुरुदास महाराज का जन्मदिन आता है, अब इनके अखंड क्या हो, आप कहेंगे पता नहीं क्या बोल रहे, अखंड क्या है। एक एक अक्षर की पूरी खोल का जानकारी देने का फर्ज है मेरा। अखंड एक वो है, जैसे कि जन्मदिन के ऊपर हम हर मंदिर के अंदर गुरु रविदास महाराज का ग्रंथ खोलते हैं, तो कहा जी वहाँ से ग्रंथ खोल रहे हैं, चलो वहाँ से सभी चलेंगे। एक तो है ग्रंथ खोलना, एक है अखंड ग्रंथ। अखंड ग्रंथ क्या है कि एक बंदा पढ़ रहा और उसका टाइम रखा गया कि 2 दिन का, 3 दिन का, 5 दिन का, कि 5 दिन का अखंड पाठ करना है जी। हाँ, तो 5 दिन लगातार ही जो गुरबाणी है, गुरु ग्रंथ है, उसको 1 सेकंड के लिए भी खाली नहीं छोड़ देते हैं। इतने टाइम के अंदर एक बंदा हटा नहीं, दूसरा बंदा गेली की गेल उसने उसके ऊपर बात बोलनी पड़ेगी जी। उसका नाम है अखंड। तो यहाँ पर दिया गया अखंड ध्यान। ध्यान किसे कहा? उस मालिक का ध्यान। तो हमने उस मालिक और स्वरूप, उस मालिक के स्वरूप का हमने अखंड ध्यान करना है, ताकि वो हमारी नजर के सामने कैसे? नाम के साथ। नाम के साथ जब हम जुड़ेंगे तब हमारा ये अखंड ध्यान हो सकता है। और अगर जो हम ऐसे ही सोचा तो ऐसे नहीं होगा, क्योंकि साथ संगत जी मानव चौड़ा अनमोल है, बहुत मुश्किल से मिलता है। ये 84 लाख जन्मों के बाद मिलता है। आज हम जवानी में हैं, जवानी के अंदर हम उस मालिक को बुलाए बैठे हैं। वो कब याद आएगा? अंत समय में वो याद आता है बेरो हो। क्या तेने करना था, क्योंकि परिवार वाले में भी पीछे न हट जा।
घर वाले भी, रिश्तेदार भी, पड़ोसी भी, और वो जो है फिर जब पीछे हटते हैं तो अकेला पड़ा रह जाता है। क्योंकि साथ संग जी मेरे साथ भी हादसा होया। मेरे साथ ये मेरी साइड बैठ गई थी पैरालाइज में। आज जिसको भी पैरालाइज हो या देखे आपने तो उठे नहीं हैं, परंतु नाम की और गुरु की ताकत क्या है कि आज आपके सामने 100 किलोमीटर हर रोज चल रहे हैं। मोटरसाइकिल पे 100 किलोमीटर हर रोज चल रहा। ये एक नाम की वो ताकत है। बिना नाम के उनसे पूछे जीवों को जो पड़े तड़फ रहे हैं जो अपने मंजिल पर, कोई पानी भी नहीं पूछ रहा। उस समय पर अंत समय में वो प्रभु का नाम याद आता है कि धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा। धर्म राय जब लेखा मांगा ना क्या मुँह लेकर जाएगा। किसके लिए बनाई दौलत कहाँ है वो वहीं रहेगी। कोठियाँ बनाई किसके लिए वो भी वहीं रहेगी। सब कुछ वहीं रह गया। परिवार बनाया था, अपने आप बनाया था, वो भी वहीं रह गया। अकेला आया था, अकेला वापिस पेश होना पड़ गया वहाँ। तो इसलिए जो एक ताकत है अपने आप सिमरन मालिक का, उसमें कहना है आपने ध्यान करके। ये ध्यान है यहाँ अखंड ध्यान, ये है अखंड ध्यान यहाँ लगाना है हमने। और उसमें कहना है जय गुरु रविदास तेरे नाम का आसरा। क्या कहना जी? जय गुरु रविदास तेरे नाम का आसरा। तो ये आप 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को, बाकी बच्चा कुछ टाइम जो आप समय लगे दिन में चलते फिरते वो आप लगा सकते हैं। आगे का है जी, इसी पहली पद का जिक्र है। दूसरी पंक्ति में कहा है कि अजर अमर आदि करुणा पुरुष अचल अनूप, कि वो मालिक अजर है, अमर है। आदि तो मतलब सदियों से है। फोन बंद करवाई रे। करुणा, वो मालिक दयावान है, दयावान है। पुरुष अचल अनूप, वो निराकार जिसकी हर जीव के ऊपर नजर है जी। तो आगे कहा कृपा करते दयालु जी, वो मालिक कृपा कर देता है। जीव के पास से कुछ अच्छे या माड़े भी कर्म हो जाते हैं तो होने के बाद फिर हम कहीं सत्संग में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, कहीं किसी के पास जाते हैं तो हमारे कर्म कुछ अड़ के पड़ जाते हैं। ये नहीं है कि खत्म हो जाएंगे, खत्म नहीं होंगे, हल्के पड़ जाते हैं। जैसे कपड़े के ऊपर दाग लग जाता है ना कालस का, वो धोने से हल्का तो पड़ेगा पर खत्म नहीं होगा। वो खत्म नहीं कभी होगा, हल्का जरूर पड़ता जाएगा। यानी कि हम बार बार सत्संग में जाएंगे, हमारे सत्संग तो बेचारे साल में 1 बार जाएंगे। धक्के दो भाई, चले यार 2 घंटे के वास्ते जाएंगे, ध्यान फिर भी अपने घर का रहेगा। आज तो बड़ा समागम है कि मारता है भाई, जाया वहाँ चल दौड़ सी का कहांगे फिर भी। तो ऐसा ना करें। महीने का सत्संग है, क्योंकि मेरे गुरुजी का डेरे में सत्संग हिरण छप्पर में हर महीना होता है आखिरी एतवार का। और हर महीने के आखिरी एतवार को आज 32-33 साल हो गए हैं, आज तक हमने नहीं छोड़ा वो गुरु का, जिसके जरिए से आज हम दुनिया में निकल गए हैं, आपके हक दिलाने के लिए निकल गए हैं। यूट्यूब चैनल संत मेघदास जी इंडिया के माध्यम से पूरी दुनिया में प्रचार चल रहा है ये। तो जब करेंगे कुछ तभी मिलेगा, नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए आगे कहा जी कृपा करते दयालु जी, वो प्रभु कृपा कर देता है जीव के ऊपर। कृपा करते दयालु जी, काटे बंधन क्रूप, वो जो बंधन है हमारे वो कट जाते हैं। फिर आगे कहा जी साहिब बख्शिश सत सुन दास कर निज रूप। साहिब मालिक, बख्शिश कहते हैं, बख्श देता है वो। बख्श करके सत्य सुन, कि तू सत्संग में जा करके सत्य को सुन। सत्य क्या है? तू अपने आंखों से देख रहा भाई, ये सत्य नहीं है। जो तू आंखें से अपने देख रहा, पेड़ पौधे वृक्ष कोठी बंगले दौलत सोना चांदी, ये सत्य नहीं है। ये तो यहीं का है और यहीं
रह जाना है। सत है सिर्फ जो तू सुन करके सुनेगा और उसके बाद उसके ऊपर अमल भी करेगा। अगर जो आप अमल नहीं करेंगे तो आपका टाइम खोने का कोई फायदा भी नहीं होया है। सत्य सुन दास, जो दास सुनता है बैठ करके सत्संग में जाता है और वहाँ सत्संग को सुनता है, दास कर निज रूप, उस दास को निज मतलब अपना, वो प्रभु अपना रूप कर लेता है। निज रूप, वो जो मालिक है उस दास को अपना रूप बना लेता है। तो आगे कहा गुरु रविदास महाराज जी ने जी कि सत्य नाम को सिमर कर, कि प्रभु का नाम सिमर कर, जितने भी जीव जिन्होंने नाम जपा है उनके नाम आज इतिहास के पन्ना में छप रहे हैं जी। मीरा, जाली, कमाली, सजना, सैन, पता नहीं कितने के नाम हैं जिन्होंने उस प्रभु का नाम जपा है और जप करके नाम आज उनके दुनिया में नाम अमर हो रहे हैं जी। ग्रंथा में नाम छप रहे हैं, वो चले गए, उनका नाम नहीं गया है। अगर जो आप भी कुछ कराएंगे दूसरों के लिए तो आपका भी नाम अवश्य छप सकता है। तो सतनाम को सिमर कर जीव भय तत् रूप, कि जिन जिन जीवों ने उसका नाम जपा है वही जीव उसका रूप है गया, मालिक का, वही जीव उस मालिक का रूप है गया जी, तत्रूप। आखिर में गुरुदास महाराज ने कहा है जी कि रविदास कहे भज नाम को, ये भाई तू नाम भज ले, नाम जप ले। ये बात गुरु रविदास महाराज कह रहे हैं। आज किसी के पास सर जो दो बोल है भी गए ना, अपने आप ने क्या कहा, संत श्री, संत लग जाएगा कहन, संत श्री 108, अपने आप ही 108 ले देगा, अपने आप ही बाजार में कपड़े पहले लेगा भग में, अपने बाल अपने आप बदल लेगा, यानी कि लटा भी अपने आप बदल ले, अपने आप बाजार में भग में कपड़े लेकर वह भी पहन लिए हैं। तो इस वास्ते साथ संगत जी, गुरुदास महाराज ने कहीं संत नहीं लिखा है, कहीं गुरु नहीं लिखा है, ये कौन बोलेगा उसकी करनी, संत कहेगा, गुरु कहेगा, या उसको जो भी ओहदा दिया जाएगा तो उसके कर्म दिए जाएंगे हम। तो रविदास कहे भज नाम को पावे शुद्ध स्वरूप, ये भाई तो शुद्ध स्वरूप को पा जाएगा। तो ये बात जो गुरु रविदास जी महाराज ने पहले शब्द में कही है जी। तो आज इस लड़की की शादी के उपलक्ष्य में ये सत्संग गांव मजापत के अंदर किया जा रहा है, और आगे दूसरी वाणी दूसरे पद में कहा है, उसके बाद अगली क्रिया चल जाएगी। तो जो बंदे हैं वो भाई और आ जाओ सारे और आ करके बैठ जाओ, क्योंकि उसके बाद हमने अपना कार्यक्रम निबेड़ करके आगे, वैसे तो समय रहा नहीं हमारे पास, बाहर निकलने का समय नहीं रहा है, क्योंकि मजबूरी है कि आज भी मैं शायद 6 महीने बाद आया हूँ इस इलाके में। तो मेरी मजबूरी और आगे आना घूमना फिरना मेरा बंद होने लग रहा, क्योंकि वो जो मेरा ज़मीन वाला रफड़ा चल रहा था वो पास हो गया, और जब वो पास हो गया तो मैं उसमें वहीं बैठना ही पड़ेगा, मैं 1 मिनट भी इधर उधर हिल नहीं सकता हूँ, इसलिए मेरे लिए निकलना बंद हो जाएगा फिर। यानी कि मैंने अपने आप ही खुद बताना पड़ता है ना कि मैं क्या कर रहा है, क्या करूँगा, ठीक है नहीं। आज हम दिमागी गुलाम बनाए गए। दिमागी गुलाम क्या हो, एक तो गुलाम हो, एक दिमागी गुलाम है। दिमागी गुलाम वो है जो दिमाग से गुलाम बना, जो दिमाग से क्या करे, उसका दिमाग क्या करे, तेरे तो ही नहीं है कुछ दुनिया में, तेरा नहीं है कोई तंदर दिहाड़ी करनी रोटी खानी, इसका मतलब वो दिमाग के गुलाम है ना। घर छीनना, जमीन छीननी, पैसे छीनने, और बचा कुछ नशा देगा हमारा दिमाग भी छीन लिया, नशा दे के दिमाग भी छीन लिया, दिमाग को दिया, बीड़ी दी,
शराब दी, बच्चा को जब जो चिट्टा भी लगे दी, ताकि ये अपने हक ना ले लें, खड़े ना हो जाएं, क्योंकि वो बुद्धि लाना कोई छोटी बात नहीं है साथ संगत जी। इस वास्ता उठो जागो हुआ सवेरा, अब सवेरा होने लग रही, अपने हक लेने हैं, आपने खड़े होना है। तब बैठ जाओ भाई सभी, और ये दूसरा पद का जिक्र उसके बाद अभी क्रिया चल जाएगी। तो आगे कहा है जी दूसरे पद में गुरुदास जी महाराज ने कि गुरु की मूर्ति मनवाही धरे सो हरदम ध्यान, नाम दान स्नान कर द्वारे पावे मान, मंत्र जप गुरु हृदय में मिले सो निश्चल ज्ञान, भूख प्यास ना उतरे नाम बिना भगवान, सतगुरु सो नहीं पावी जो दिल माही सो आन, मन सच्चा किसी विधि भेव करे क्या बयान, झूठा पालन पालते कहो कैसे कल्याण, आज्ञा गुरु की चित्त धर कहे रविदास बखान। तो क्या कहा जी कि गुरु की मूर्ति मन में ही धरे सो हरदम जान। हे प्राणी, तूने जो गुरु बनाया अपना, उसकी जो मूर्त है, उसका जो स्वरूप है, गुरु तो मान लिया 1000 कोष पे बैठे, अब हम वहाँ जान सकते हैं, कभी महीने में टाइम लगे चले गए। अब उसके हर रोज हमने हर दमे उसका ध्यान करना है कि गुरु की मूर्ति मन माही, अपने मन के अंदर तुम हरदम धरे सो हरदम ध्यान, हरदम तुम अपने मन के अंदर, जैसे हमारे गुरु करता दास जी ओमदास जी हैं, तो उनकी मूर्ति जो है हमारे सामने है, धरे सो हरदम ध्यान। आगे कहा जी नाम दान स्नान कर, दान का भी नाम आया, नाम का भी नाम आया, नाम और दान। दान कहे का है, पैसे का दान नहीं कहा इसमें, इसमें दान कहा है दूसरों को जगाना, औरों को भी भाई तो नाम के रास्ते नाम के बारे में बता। आगे आगे मैं तो जप रहा नाम, जब मैं दूसरों को बताऊंगा तो मैं दान कर ना वो, तो इसलिए नाम दान स्नान कर, स्नान के में करना है नाम के अंदर मग्न होना है कि द्वापर कर द्वारे पावे मान, द्वारे कहाँ से, मालिक के द्वार पर एक दिन तेरा इज्जत और मान होगी, उस द्वार पे मालिक के द्वार पे तेरी इज्जत और मान होगी जी। आगे कहा है कि मंत्र जप के हृदय में, तूने जो प्राणी मंत्र जपना है, नाम जपना है, तो अपने अंदर जब नाम के अंदर, मन के अंदर अपने ये नाम को जप, तो बाहर दिखावे करने की लोड़ नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो माला, मोटी मोटी माला ले लेंगे और एक घुमाते रहेंगे माला, अरे तो मन की माला घुमाना, दिखावे की माला नहीं, मन की माला। तो मंत्र जप गुरु हृदय में मिले सो निश्चल ज्ञान, और तेरे को फिर निरंतर ज्ञान मिलेगा, चाहे 2 घंटे बोल, 4 घंटे बोल, सारे दिन बोल, और आगे तेरे पर 1000, 10,000, 50,000 आदमी बैठे, वो कह रहे कि भाई ये जो भी बोल रहा महापुरुष सच बोल रहा, यानी कि जो बोल रहा सच बोल रहा, सच तभी बोल रहा जब वो सच्चाई पे खुद चल रहा है। आगे कहा जी कि भूख प्यास ना उतरे, न भूख उतरा न प्यास, कैसे भूख प्यास ना उतरे नाम बिना भगवान, कि जो नामी जीव है उन्हें अपने मन के अंदर ये धारण कर लिया कि मैंने 4 बजे उठ करके और 5 बजे तक नाम जपना है हर रोज जरूरी, और वो काम होने करका, ज़्यादा काम एक दिन पहले होने करका उसके पास 4 बजे उठा नहीं गया है, वो लेट उठा, 5, साढ़े 5 बजे जब उठा गया, क्योंकि थकावट हुई थी शरीर में, और उसके बाद साथ संगत जी जैसे ही वो जीव उठा तो वो देखा टाइम के, तो बहुत टाइम हो गया भाई, तो उस टाइम पर ने भूख और प्यास उसकी खत्म हो गया, तेरे को बहुत बड़ा घाटा पड़ गया है। जब आदमी का घाटा हो जाए ना, कोई भी बिजनेसमैन ने भूख प्यास लगा, भूख प्यास उसके खत्म हो जा गया, परंतु ये नामी जीव की भूख प्यास है
उसको भूख प्यास नहीं लगागी नामी जीव को, उसकी भूख प्यास सब खत्म हो जाती है जी। आगे का सतगुरु सो नहीं पावी जो दिल माही सो आन, कि हम सतगुरु को नहीं पाएंगे कैसे, जब हमने घर में बैठ कर विचार नहीं करे, अपने आप तुम चले गए, बच्चों ने पति नहीं अगर के कहाँ जा रही। अरे बच्चों को पता होना चाहिए, उनको भी सत्संग में ले चलो, उनको भी नाम से जोड़ो, क्योंकि हम पूरा कुनबा पूरा परिवार बैठ करके एक जगह कि भाई हमारा एक गुरु होना है, चलो भाई गुरु की शरण में चलेंगे, तभी तो बात बनेगी ना कि सतगुरु सो नहीं पावी जो दिल माही सो आन। हमने जब कोई दिल माही घर मैंने अपने सोची बात हमारे दिल में नहीं है, तो आगे मन सच्चा किसी विधि विहेरो, यार हम कह रहे हमारा मन साफ है सच्चा है, घर में तेरा सामान पड़ोसना की लेन गाय सामान दिए थोड़ा गाय नहीं हो रही हमारा, तो झूठ बोल के ना वही, यानी कि हम अपने आप ने क्या करे सच्चे भी हैं और झूठ भी बोल रहे हैं। मन सच्चा किसी विधि भरी होकर है क्या, हे प्रभु क्या बयान करें हम तेरा। तो आगे कहा झूठा पालन पालते कहो कैसे कल्याण, और हम झूठ का सारा ले ले और उधर हम कल्याण का भी हमारा कल्याण हो जा, परंतु नहीं, झूठ छोड़ना पड़ेगा, झूठ त्यागना पड़ेगा, हमने मन से छोड़नी है बात, क्योंकि जीत एक दिन सच की होगी जी, झूठ की जीत नहीं हुई कभी भी आज तक, जीत सच की हुई है। तो झूठा पालन पालते कहो कैसे कल्याण। आगे कहा कि आखिरी पंक्ति में गुरुदास महाराज ने कहा है जी कि आज्ञा गुरु की चित्त धर कहे रविदास बखान। गुरु कह रहे भाई, गुरु में कहा कि आज्ञा गुरु की चित्त धर, अपने मन के अंदर अपने गुरु की बात को धारण कर ले तुम, आज्ञा गुरु की चित्त धर। क्या कहा, जैसे कि हमारे मिशन के 3 नियम हैं, सिमरन सत्संग सेवा, 3 नियम हैं हमारे। पहले तू सिमरन अपने घर में कर, जब तू सिमरन करेगा तभी तो सत्संग में जाने का तेरे पर टाइम लगेगा, और जो सत्संग में जाने का टाइम नहीं है तो उसका मतलब तेरे पास सिमरन करने का घर में टाइम नहीं है, तू नाम नहीं जप रहा, तो जो है ना झूठ का नामी बन रहा। अभी हमारा गुरु है, हम तो नामी ना सत्संगी बन रहे हैं। और जो तू सत्संग में जाएगा क्योंकि तेरा नियम घर से तेरे बनागा, उसके बाद सिमरन सत्संग सेवा, तो सत्संग भी कराएगा अपने घर में और सेवा भी गुरु की देवागा, तुम तभी देवागा ना जब तुमको अपने आप खुद सही नियम पे चलेगा। जब तक तू नियम पे नहीं चला है तो उसके बाद तेरा ये कार्य सफल नहीं होगा जी। तो नियम बनाना पड़ेगा हमें। आज साथ संगत जी ये कार्य इस बच्ची की शादी के उपलक्ष्य में पूजा देवी के तो ये किया जा रहा। गांव मुजाफत पड़ता है ये बिलासपुर के पास, भोपाल जिला यमुनानगर में। तो जिसके अंदर शादी कल होनी है तो उसके अंदर जो है ना आज ये कार्यक्रम किया गया। तो इन बच्चों की ज़िंदगी के अंदर सफल रहने कामयाबी पावा, जिंदगी में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की पावा। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारी आपसे जय गुरुदास जी की जय। सभी बोले जय गुरुदास जी की जय।